अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकशी और फासाद के बाइस फरिश्तों की अफवाज भेजकर उन्हें समुंदर बद कर दिया, और इस तरह ज़मीन के असल हकदार यानी हज़रत इंसान को आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह इस किस्से की इब्तिदा अपने फरिश्तों के माबैन होने वाले एक माकौल से करते हैं, जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं ज़मीन में अपने खलीफा यानी नायाब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों के जवाब में फरमाते हैं, अल्लाह ज़मीन पर फिर से फसाद फैलेगा, खून बहेगा, हम तेरी हम्द करते हैं, तस्बीह करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और खनकती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है। फरिश्तों को इस बात का हुक्म दिया जाता है, जब इसे मुकम्मल कर लूँ, सवार लूँ, इसमें रूह फूंक दूँ, तो तुम इसके सामने सजदा रीस हो जाना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ, ज़मीन से मिट्टी लाओ। पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, मगर ज़मीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आना चाहती हूँ कि तुम मुझ में से कुछ कम करें या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हज़रत इज़राइल जाते हैं और ज़मीन पर सवाल का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, उसके दिए हुए हुक्म को बजा लाता हूँ। फिर मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं, और इस मुख्तलिफ़ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात रगो कौम बनाए हुए उसूलों की सख्त नफ़ी करती है। इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से बेहतरीन तक़वे वाला, ना कि अज़मी अरबी रिवायत में आया है कि वो पुतला काफ़ी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस तरह की, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें मोटिवेट करें। अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इब्लीस जब वहाँ से गुजरता तो उनसे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिर कायनात इंसान के हवाले मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले रूह डाल दी जाती है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो जाती है। जब आपके अंदर रूह फूकी गई तो आप होश में आते ही छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम, याद से तुम्हारे तस्लीमात हैं। और यूँ दो अहम सबक इंसान को सिखा दिए जाते हैं। एक ये कि ज़िंदगी नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ेगा। छींक की सूरत में इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में हर किस्म के मसायब आएंगी, जिसके जवाब में सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करनी है, अल्लाह की सना करनी है। इस तरह से सिखाया गया। शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अपनी सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तदा कलिमात हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम को शिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन आसिया का नाम पूछते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं, रब, अब तू पाक है, इस बारे में हमें कुछ इल्म नहीं, हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म आपने हमें अता किया है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं तो झट से नाम बता देते हैं। अब बारी ताला फरिश्तों को मुखातिब होकर कहते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म हुआ कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के। इब्लीस के बारे में से हम वाकिफ़ हैं। ये दरअसल जिन्नात में से था, जो अपने यहूदा इबादत के बुनियाद इजाज़ी तौर पर फरिश्ते वाले काम पर फैज़ हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इब्लीस के दरमियान दरियाफ्त करते हैं, तुम यह सजदा न करने को किस चीज़ ने रोका। तो वो मलाउन कहने लगा, मैं इंसान से बेहतर हूँ। ए रब, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। लम्हे भर का तकब्बुर, वो भी हालतों को कायनात के सामने उनके तमाम किए कराए पर पानी फेर दिया। वो रजील अपने मन से सिफरिक दरबार से निकाल दिया गया। हुक्म बारी ताली हुआ कि तुम उतर जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तकब्बुर करो यहाँ।
बस बाहर निकल तो जलील है, तो वो मलाउन रोज़े क़यामत तक की मोहलत मिली, यानी ज़िंदगी मांगता है उसे दे दी जाती है। फिर अपनी मोहलत मांगने की वजह से बयान करते हुए कहता है कि चूँकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी लोगों के सामने तेरी सीधी राह पर गुमराह करूँगा, फिर उनके सामने पीछे से, दाएं से, बाएं से उन्हें बहकाऊँगा और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। ये कहकर शैतान दरबार से निकल जाता है। उधर हक ताला हज़रत आदम की नस्ल से तमाम आने वाली बरीनो इंसान की अरवाह को जमा करके अहद लेते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने इस सवाल के जवाब में यक जुबान होकर कहा, क्यों नहीं ए रब, इस बात पर गवाह है। इस वक्त हज़रत आदम के तमाम इंसान को देखते हैं, उन्हें आने वाले अम्बिया की अरवाह अलग से चमकती हुई दिखाई देती है, मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, अपने रंग, रूप, नस्ब में सब अलग हैं। तो बारी ताला से दरियाफ्त करते हैं, अल्लाह तूने इन सब को एक जैसा क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत अजीज़ है। जन्नत में कुछ अरसा कायम के बाद हज़रत आदम को एक खलिश महसूस होने लगी। फरिश्ते तो हरदम रब की राह सरे राह मशगूल होते, अब क्या करें? एक अमूल अम्मा आपको अता हो चुका था, मगर उस इल्म के बाबत में फरिश्ते कुछ नहीं जानते। आपके सामने हम 9 औरत के पाते तो आपकी उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते तुम कौन हो? कहने लगी औरत। तुम तख्लीक के मकसद क्या है? तो कहने लगी ताकि तुम मेरे अंदर करार आओ। वे फरिश्ते हज़रत आदम से पूछते हैं इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं हव्वा। औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपसे आमो अनाश्ती है, एक दूसरे के अंदर सुकून का करार आना है। मगर हाँ, ख्याल रहे कि उस दरख्त के पास कभी मत जाना। वो कौन सा दरख्त था? कोई उसे गंदुम बताता है, कोई उसे सेब का दरख्त कहता है। तस्बीहात भी अलग अलग है। किसी किराए में वो दर्द तकलीफ़ के दरख्त था, कोई जावेद दानी हयात का फूल बताता है। मगर सच ये है कि सिर्फ घुमान ही कर सकते हैं। कुरान वाज़ा अल्फाज का दर्ज है कि दरख्त बिल्कुल अहम न था, बल्कि रब का हुक्म अहम था। कुरान करीम में उस दरख्त के बारे में अल्फाज इस कदर मुबाहिन है कि अल्लाह ताला ने किसी दरख्त की तरफ इशारा करा। हज़रत आदम ने कहा, बस इस दरख्त का फल नहीं खाना। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमको उस दरख्त से इसलिए रोक रहा हूँ कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले न बन जाओ। आखिरकार बसरी तकाज़ों से आगे मजबूर होकर ये दोनों जले अमजद यानी उस दरख्त का फल खा लेते हैं। हुक्म होता है, उतर जाओ, तुम सब के सब यहाँ से जाओ, दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना है, तमाम कायम होगा और तुम वहीं रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनकर, यानी इंसान और शैतान। कहा जाता है जब आपसे ये ख़ता हुई तो अल्लाह के फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम को अपनी खलेत और आराइश वापस ले लो। चुनाचे आपके सर का ताज दगीर आराइश उतार ली जाती हैं। आप रो रो को चिल्लाते हैं, माफ़ी माफ़ी। निदा आती है, आदम क्या मुझसे भाग रहे हो? तो आप फरमाते हैं, रब मुझे शर्म आ रही है। दुनिया में आकर अरसा सख्त निदावत हालत में रोते हुए गुजारा। रहमान की रहमानियत जोश में आती है और आपको पहले इल्म की तरह एक इल्म दिया जाता है। पहला इल्म दुनियावी उलूम सरचश्मे यानी अक्लो खीद का मिला, और दूसरा पहली वही की सूरत में उखवरी निजात का, और अवलीन वही आपको तौबा का सलीका और अल्फाज सिखाए जाते हैं। माफ़ कर दिया जाता है। ये तुम्हारा आर्जी कायम है। मुझे याद रखना, जब जब मेरी जानिब तुम मेरे रसूल के पास हिदायत लेकर आए तो उनकी दुआ, तुम ऐसा करोगे तुम्हें कोई गम ना होगा, कोई मलाल ना होगा, तुम वापस अपने असली घर यानी जन्नत हासिल कर लोगे। अब हज़रत आदम के रवैया तकालुब इब्लीस से करें तो अब्दुर्रहमान और शैतान का फ़र्क साफ वाज़ा है कि एक गलती से हज़रत आदम हवा से हुई, एक इब्लीस से। दोनों के दरमियान फ़र्क क्या था? फ़र्क यह था, हज़रत आदम ने फौरी रुजू किया और रो रो कर माफ़ी मांगी, अपनी हालत पर सख्त नदामत का इजहार किया, जबकि इब्लीस डिटाई के साथ अपनी हरकत पर न सिर्फ डटा रहा बल्कि अपनी तकब्बुर की तशवीह पेश करने लगा। और जब उसे यकीन हो गया क़यामत तक वो मलयून गया है, तो फिर बजाय माफ़ी के उल्टा अल्लाह के अपनी गुमराही में मोजिम ठहरने लगा। चूँकि मुझे गुमराह किया, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह भटकूँगा। तो ये मालूम हुआ कि रहमान के बंदे गुनाहों के बाद दावे नदावत अपने सीने पर सजाते हैं, तो अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं तो अल्लाह माफ़ कर देता है, उनके दिलों को करार दे देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुरूर और तकब्बुर घमंड से बचाए।
جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر کچھ آپ کو کمی لگ رہی ہے پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔